हम पढ़ रहे थे बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में फर्स्ट लेक्चर हो गया था, ये आज सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके दो सॉल्यूशन होंगे x1 और x2, उसके बारे में बताया था। श्रीधराचार्य से हम उसको सेल्फ सोल्व किया था। फिर मैंने आपको बताया था पैराबोला और पैराबोला की शिफ्टिंग के बारे में। आज भी पैराबोला ही हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा। तो देखिए, तो अगर हम बात करें y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ये क्या है? एक पैराबोला इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब होता है एक रिलेशन x और y कोऑर्डिनेट में, जिसमें x के चेंज करने से y क्या होगा? चेंज। यहाँ अगर हम बात करें y, देखिए y यहाँ पे a क्या है? कोई कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। तो अगर हम यहाँ रिलेशन देखें तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x की पावर 2 के। तो y की पावर 1 है और x की पावर क्या है? 2। तो 1 2 रेस पावर है, तो ये क्या होगा? एक पैराबोला इक्वेशन होगी। और ध्यान दीजिए, इस पैराबोला का जो सिमेट्रिकल एक्सिस है वो कौन होगा? जिसकी पावर 1 होती है, जिसकी पावर कम होती है, वही क्या होगी? सिमेट्रिकल एक्सिस होगी। किसकी? पैराबोला की। तो पैराबोला की जो सिमेट्रिकल एक्सिस होगी वो कौन होगी? y। क्लियर? चलिए, मतलब x के इंक्रीज करने से जिस रेशो में x इंक्रीज होगा, y ज्यादा रेशो में इंक्रीज होगा, क्योंकि y इज इक्वल टू आ रहा है एक्स स्क्वायर के। तो देखिए, तो एक तो हमें पता चल गया जिसकी पावर कम होगी, अगर पावर 1 2 है तो वो पैराबोला होगा, और जिसकी पावर कम होगी वो सिमेट्रिकल एक्सिस होगी। मतलब पैराबोला को y एक्सिस क्या करेगी? इस पैराबोला को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। सिमेट्रिकल एक्सिस का मतलब समझ गए? चलिए, अब देखिए, दो कंडीशन इसमें बनेगी। ये जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है a, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये क्या हुआ? पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हो गई? y इजिकल टू, जैसे हमने कोई इक्वेशन ले ली y इजिकल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो कितनी हो गई? +1। तो अगर ये जो कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, ये जो कांस्टेंट है a, अगर ये पॉजिटिव है तो पैराबोला कहाँ खुलेगा? अप खुलेगा। एक तो पैराबोला कहाँ खुलेगा? अप, यानी कि हंसता हुआ पैराबोला होगा। ठीक। और दूसरी बात, सिमेट्रिकल एक्सिस कौन होगी? y क्या कहलाएगी इसमें? सिमेट्रिकल एक्सिस। तो पैराबोला क्या खुलेगा? पॉजिटिव y एक्सिस में खुल जाएगा। पॉजिटिव y में क्यों? क्योंकि y क्या है? सिमेट्रिकल एक्सिस है, और ये a जो कांस्टेंट है वो कैसा है? प्लस है। तो पैराबोला का होगा पॉजिटिव y एक्सिस में खुल जाएगा। देखिए, जो सिमेट्रिकल एक्सिस है, y की पावर कितनी है? 1, तो यही क्या होगी? सिमेट्रिकल एक्सिस। और जो भी सिमेट्रिकल एक्सिस है उसके या तो अप खुलेगा या डाउन खुलेगा। अगर कोफिशिएंट क्या है? ये पॉजिटिव है, तो क्या होगा? अप खुलेगा। तो पैराबोला y एक्सिस में अब वर्टिकली अपवर्ड खुल जाएगा, कह सकते हैं पॉजिटिव y एक्सिस में क्या होगा? इसका मुंह खुलेगा। चलिए देखें, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सिमेट्रिकल एक्सिस होगी, हो गई कितनी? कौन सी हो गई? y एक्सिस हो गई, और a की वैल्यू क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। तो पैराबोला पॉजिटिव y एक्सिस में क्या होगा? खुल जाएगा, यानी कि हंसता हुआ पैराबोला होगा। क्लियर? दूसरा, अगर इस साइड देखें, यहाँ पे अगर हम बात कर लें, जो कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, यानी कि जो कांस्टेंट है a, वो कैसा? अगर नेगेटिव है, जैसे y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो कितनी हो गई? -1। तो -1 हो गई, तो पैराबोला पहली बात तो क्या होगा? डाउन में खुलेगा, माइनस y एक्सिस में। माइनस y में क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल एक्सिस कौन होगी? y, और कैसा खुलेगा? -y में। तो ये क्या होगा? रोता हुआ पैराबोला होगा, या कह सकते हैं सैड पैराबोला होगा, वो हैप्पी पैराबोला होगा। अब तो इसमें जो पैराबोला की सिमेट्रिकल एक्सिस होगी कौन होगी? y एक्सिस होगी, मगर पैराबोला का मुंह कहाँ खुलेगा? -y एक्सिस में। क्लियर? चलिए, अब हम बात करते हैं पैराबोला की शिफ्टिंग। अगर इनको शिफ्ट कर ले, शिफ्टिंग मैंने आपको बता दिया था। अगर आप क्या करेंगे? पॉजिटिव, अगर आप किसी भी पैराबोला को, ओरिजिनल पैराबोला, ये क्या है? ओरिजिन पैराबोला है, यानी कि इसकी जो मीट पॉइंट है ये क्या है? ओरिजिन है। तो ओरिजिन पैराबोला को अगर हम क्या करेंगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में शिफ्ट करेंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट में क्या कर देंगे? माइनस। अगर आप क्या करेंगे? वाई एक्सिस में शिफ्ट करेंगे, माइनस वाई एक्सिस में शिफ्ट करेंगे, तो आप क्या कर देंगे? वाई कोऑर्डिनेट में उतना ही प्लस कर देंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर एक्स एक्सिस में शिफ्ट किया है तो एक्स में चेंज करेंगे, वाई एक्सिस में शिफ्ट किया है तो वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे। ठीक। अगर आपने पॉजिटिव एक्स में चेंज किया है तो क्या कर देंगे? माइनस कोऑर्डिनेट एक्स में क्या कर देंगे? माइनस। अगर आपने माइनस वाई में शिफ्ट किया है तो वाई कोऑर्डिनेट में क्या कर देंगे? प्लस। ठीक है। तो एक्स में शिफ्ट किया तो एक्स में चेंज करेंगे, वाई में शिफ्ट किया तो वाई में चेंज करेंगे। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में शिफ्ट किया है तो एक्स कोऑर्डिनेट में से माइनस कर देंगे, और अगर माइनस वाई एक्सिस में शिफ्ट किया है तो अगर क्या करेंगे? उसमें प्लस कर देंगे। माइनस एक्सिस में क्या है तो प्लस करेंगे, और प्लस एक्सिस में क्या है तो माइनस करेंगे। और कौन सी में? अगर एक्स में शिफ्ट किया तो एक्स में चेंज करेंगे, और वाई में शिफ्ट किया तो वाई में। जैसे अगर हम बात करें इस पैराबोला की, तो इस पैराबोला में हमने क्या किया है? देखिए जी, तो इस पैराबोला को हम क्या कर रहे हैं? इस ओरिजिन पैराबोला को हम क्या कर रहे हैं? एक्स कोऑर्डिनेट शिफ्ट कर दे रहे हैं, किधर?
पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और 1 यूनिट शिफ्ट कर दे रहे हैं किधर, माइनस वाई एक्सिस में। तो नया पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी? फिलहाल जो पैराबोला है उसकी इक्वेशन क्या है, वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर। तो देखिए हमने क्या करा है, इस पैराबोला को, जो प्रेजेंट पैराबोला है उसकी इक्वेशन क्या है, वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर। हमने क्या कर दिया, इसको 2 यूनिट एक्स एक्सिस में शिफ्ट कर दिया, किधर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो अगर आपने 2 यूनिट शिफ्ट किया है किसमें, एक्स कोऑर्डिनेट में, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, चेंज। तो एक्स में कितने का चेंज आएगा, 2 का। और कैसा आएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में शिफ्ट किया है तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा x माइनस 2 में, और इसका x का स्क्वायर था तो वैसे स्क्वायर आ गया। तो एक तो पैराबोला ये बन गया। अब इसको, इस फर्दर पैराबोला को फिर शिफ्ट किया है 1 यूनिट किधर, माइनस वाई एक्सिस में। तो हमने क्या किया है, 1 यूनिट शिफ्ट किया है वाई एक्सिस में, तो y कोऑर्डिनेट में चेंज होगा कितना, 1 का। किधर शिफ्ट किया है, माइनस वाई में, तो वो क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, अगर माइनस किया है तो प्लस हो जाएगा, प्लस एक्सिस में किया है तो माइनस हो जाएगा। y में 1 यूनिट शिफ्ट की थी तो 1 आ गया, और किधर शिफ्ट किया था, माइनस वाई में, तो क्या आ गया, प्लस। तो y की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, अब इस y की जगह यूज कर लेंगे y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स कितना हो चुका था, x माइनस 2, और स्क्वायर था तो स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे यहाँ से तो एक ये पैराबोला आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से सोल्व किएंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये एक पैराबोला इक्वेशन है। कोई भी पैराबोला क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है। हर एक पैराबोला क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कह सकते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, पैराबोला। कैसे, अगर किसी भी, ये पैराबोला इक्वेशन है, इसमें अगर हम क्या कर दें, y इजिकल टू 0 कर दें तो यही क्या बन जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, एक x1 और x2। अगर इसके आप फैक्टराइज करें, या आप सीधा 40 से सोल्व कर सकते हैं या फैक्टराइज कर सकते हैं। तो यहाँ से इसके 2 फैक्टर आ जाएंगे, x माइनस 1 और x माइनस 3 इजिकल टू 0। तो इसके 2 सॉल्यूशन आ गए, x इजिकल टू 1 और x इजिकल टू 3। तो अगर हम बात करें शिफ्टिंग की, तो इस ओरिजिन पैराबोला को हमने क्या कर दिया, देखिए ओरिजिन से हमने कहाँ ले गए, पॉजिटिव x एक्सिस में कितना यूनिट लगे, 2। तो इसको शिफ्ट कर दिया पहले तो यहाँ, और फिर 1 यूनिट किधर शिफ्ट कर दिया, माइनस वाई में। तो पहले इधर 2 पे ले गए, फिर कहाँ गए, माइनस वाई में। तो ये नया पैराबोला आ जाएगा, जिसके 2 सॉल्यूशन आएंगे, x इजिकल टू 1 और x इजिकल टू 3। मतलब ये जो पैराबोला है ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। कौन कौन से पॉइंट होंगे, एक x इजिकल टू 1 और एक x इजिकल टू 3। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए अब हमारे पास ये पैराबोला था। इस पैराबोला की अगर हम बात करें, देखिए जी ये पैराबोला था हमारे पास, कौन सा, y इजिकल टू माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस था तो नीचे खुला, और y सिमेट्रिकल एक्सिस कौन थी, y, क्योंकि इसकी पावर 1 है उसकी पावर 2 है, तो सिमेट्रिकल एक्सिस कौन होगी, y होगी। और किधर खुलेगा, ये माइनस x माइनस वाई एक्सिस में, क्योंकि एक क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है। चलिए, तो ये पैराबोला हुआ। अभी कह रहा है इस पैराबोला को हम क्या कर रहे हैं, 4 यूनिट तो शिफ्ट कर रहे हैं पॉजिटिव y में, और 3 यूनिट शिफ्ट कर रहे हैं पॉजिटिव x एक्सिस में। तो 3 यूनिट तो हमने किया पॉजिटिव x एक्सिस में, और 4 यूनिट शिफ्ट किया है इसको पॉजिटिव y एक्सिस में। तो देखिए ये पैराबोला था y इजिकल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी नई इक्वेशन क्या आएगी, इसको हमने 3 यूनिट शिफ्ट किया है पॉजिटिव x एक्सिस में, तो x कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा कितना, 3, प्लस x में चेंज किया है तो x कोऑर्डिनेट में से क्या हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा। तो x की जगह हम क्या यूज करेंगे, x माइनस 3। बाकी सारी चीजें वैसी रहेंगी, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। फिर हमने क्या किया, इसको 4 यूनिट शिफ्ट किया है पॉजिटिव y एक्सिस में, तो आपके y कोऑर्डिनेट में चेंज होगा कितना, 4 का, और प्लस y में शिफ्ट किया है, प्लस y में शिफ्ट किया है तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो y कोऑर्डिनेट में से आप क्या करेंगे, -4। तो y माइनस 4 इजिकल टू दिस। इसको सोल्व करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी, क्या जी, तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी y इजिकल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। ये एक पैराबोला इक्वेशन है, और यही इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी अगर y इजिकल टू क्या कर दें, 0 कर दें। और y इजिकल टू 0 करेंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। देखिए जी, तो ये y इजिकल टू 0 रख देंगे तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो हमने क्या किया था, ओरिजिन पैराबोला को पहले तो हमने शिफ्ट किया पॉजिटिव x एक्सिस में कितना, 3, फिर इसको शिफ्ट किया पॉजिटिव y एक्सिस में कितना यूनिट, 4। तो 3 यूनिट तो पॉजिटिव x एक्सिस में, और फिर क्या करा, 4 यूनिट पॉजिटिव y में। तो पैराबोला पहले यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ। तो इसका जो मेन पॉइंट है ये पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ y में 3, x में तो +3 और y में कितना, +4। तो ये एक पैराबोला आएगा। ये x एक्सिस को किन्हीं 2 पॉइंटों पे कट करेगा, वही इसके क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन कहलाएंगे। यानी कि 2 इंटरसेक्ट पॉइंट मिलेंगे, x1 और x2।
ये क्या कहलाएंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन कहलाएंगे, एक x1 और एक x2। क्लियर। नेक्स्ट, तो देखिए आपने अभी देखा कि कोई भी पैराबोला की जो इक्वेशन है वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वही क्या है, पैराबोला की इक्वेशन बन जाती है। तो ईच क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए पैराबोला, या इसका रिवर्स भी सही हो जाएगा कि ईच पैराबोला इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ईच क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए पैराबोला और उसके दो सॉल्यूशन होते हैं x1 और x2 आर इंटरसेक्ट पॉइंट एट y इज इक्वल टू 0। तो अगर y इज इक्वल टू 0 कर दें तो वही पैराबोला क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो इंटरसेक्ट पॉइंट आएंगे x1 x2, मतलब दो सॉल्यूशन आएंगे जो x कोऑर्डिनेट पे क्या करेगा, यानी कि जो कर्व आएगा पैराबोला का, वो पैराबोला का कर्व क्या करेगा, x एक्सिस को दो पॉइंटों पे कट करेगा, जहां एक वैल्यू होगी x1 और एक की वैल्यू क्या होगी, x2। दूसरा ये कह रहा है इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ b इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x है उसका कोफिशिएंट कौन होता है, b। अगर उसको हम क्या कर दें, 0 कर दें, देन पैराबोला इज नॉट शिफ्टिंग, तब पैराबोला शिफ्ट नहीं होता। तो क्या ये बात सही है कि गलत है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यस और नो। ये स्टेटमेंट यस है, ट्रू है कि फॉल्स है? क्या कह रहा है ये हमारे पास, देखिए तो ये स्टेटमेंट क्या है, यस। कैसे समझो, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम बात करें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वो कह रहा है कि जो x का कांस्टेंट है, कॉफिशिएंट है b, इसको अगर हम क्या कर दें, 0 कर दें, अगर हम क्या कर दें, v को 0 कर दें, तो ये पूरी टर्म्स क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ से आएगा ax स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब जो एक्स स्क्वायर आएगा वो आएगा माइनस सी अपॉन ए, और सी भी एक कांस्टेंट है और ए भी एक कांस्टेंट है, तो इनका रेशो भी क्या आ जाएगा, एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर हमेशा क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और जब एक्स की वैल्यू फिक्स हो जाएगी तो ये क्या होगा, फिर ये शिफ्टिंग नहीं हो सकता। तो ये आंसर क्या हुआ, अगर किसी भी पैराबोला में या किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हो जाए, v इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो उससे जो पैराबोला आएगा वो शिफ्टिंग शो नहीं कर सकता, उस पैराबोला को शिफ्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा, ये पैराबोला यहीं पे फिक्स हो जाएगा, अब ये शिफ्ट नहीं होगा, ये ओरिजिन पैराबोला ही रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट एक अगर हम बात करें, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप पे ग्राफ पे बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो समझिए इसमें कुछ ऐसी कोई खास बात नहीं है। ये कह रहा है ड्रॉ द कर्व, ये कुछ पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है, कह रहा है इनका कर्व हमें ड्रॉ करना है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया, आप सबको पता ही है। जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y क्या होगा, x के स्क्वायर से मिलेगा, तो स्क्वायर से मिलेगा तो इसका मतलब x जितना इंक्रीज होगा उससे कहीं ज़्यादा कौन इंक्रीज हो जाएगा, y। तो इसलिए ये पैराबोला इक्वेशन आती है। अब देखिए ये जो इक्वेशन हुई ये किसकी हो गई, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि पहला पैराबोला का कर्व हो गया ये। अब अगर सेकंड की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो y है वो एक्स स्क्वायर की पावर 1, एक्स स्क्वायर इंटू 1, और यहाँ पे जो y आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर का इंटू 2 हो जाएगा। तो ये अगर मान लीजिए मैं इसको y1 कह दूँ और इसको y2 कह दूँ, तो y2 क्या होगा, डबल होगा किससे, y1 से, क्योंकि y2 क्या आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है किसके, एक्स स्क्वायर के। तो कहने का मतलब है जिस x पे y1 की वैल्यू होगी उस x1 की वैल्यू पे y2 क्या होगी, उसकी डबल होगी, और डबल होगी तो वो पॉइंट कहीं यहाँ होगा। अगर ये y1 है तो ये कौन होगा, y2 किस पे, इस x एक्सिस पे। तो x की वैल्यू पे y1 कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू पे y2 कितना आ रहा है, 2x स्क्वायर, या कह सकते हैं 2y1। तो जस्ट डबल आ रहा है। तो इस x की वैल्यू पे अगर y1 की पॉइंट इतना है तो y2 का पॉइंट कितना होना चाहिए, यहाँ। तो पैराबोला कहाँ आना चाहिए, तो वो पैराबोला कहीं यहाँ आ जाएगा। तो वो जो पैराबोला होगा वो ये होगा, अंदर आ जाएगा इसके, या कह सकते हैं इस पैराबोला का स्लोप बढ़ जाएगा। स्लोप मतलब ढाल, ठीक, वो भी मैं सिखाऊंगा अभी, जब आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब उसमें स्लोप आपको सिखाया जाएगा। यहाँ अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे इसको मैं y3 कह लूँ, तो y3 क्या हो रहा है, y1 के बाई 2 से मिल रहा है, तो इसका मतलब y3 क्या होगा, इससे कम होगा, और कम होगा तो वो पॉइंट कहीं यहाँ आएगा, हाफ हो जाएगा उसका। तो जो y3 होगा वो y1 की क्या होगा, हाफ होगा। तो इस x1 की वैल्यू पे ये छोटी वैल्यू होगी y3, और छोटी वैल्यू होगी तो वो पॉइंट कहाँ रहा है, यहाँ पे। तो उसका जो पैराबोला होगा वो क्या होगा, इसके बाहर हो जाएगा ये। तो जैसे जैसे
ए कांस्टेंट जो है अगर उसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो पैराबोला क्या होता जाएगा अंदर, यानी कि क्या होता जाएगा, कह सकते हैं कंडेंस होता चला जाएगा। और अगर ये ए की वैल्यू छोटी होती जाएगी तो ये क्या होता जाएगा, एक्सपेंड होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, y इजिकल टू एक्स स्क्वायर बाई टू, और ये कौन सी इक्वेशन हो गई, y इजिकल टू 2x स्क्वायर। तो जैसे जैसे a की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे पैराबोला कंडेंस होता चला जाएगा, और जैसे जैसे a की वैल्यू कम होती चली जाएगी वैसे वैसे ये एक्सपेंड होता चला जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, दूसरी अगर हम बात करें, देखिए ये कह रहा है ड्रॉ द कर्व, इन पैराबोला का कर्व हमने ड्रॉ करना है, तो y इजिकल टू एक्स स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए इसकी पावर 1 है और उसकी पावर 2 है, तो सिमेट्रिकल एक्सिस कौन हो गई, y जो हो गई सिमेट्रिकल एक्सिस हो गई पैराबोला की। ठीक, और इसमें क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो कैसा है, प्लस है, और प्लस है तो इसका मतलब पैराबोला कहाँ खुलेगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस में। सिमेट्रिकल एक्सिस हो गई वाई, और पैराबोला का जो मुंह खुलेगा वो किधर खुल जाएगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस में। तो ये हंसता हुआ पैराबोला बन जाएगा। ठीक, इसकी बात करें, इसमें y की पावर 1 है और x की पावर 2 है, तो इसका मतलब ये y क्या हो गई, सिमेट्रिकल एक्सिस। मगर जो कॉफिशिएंट है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो पैराबोला क्या होगा, वो नेगेटिव y एक्सिस में खुलेगा, या कह सकते हैं मायूस पैराबोला हो जाएगा, ये माइनस y में। इसकी बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें x इजिकल टू वाई स्क्वायर, तो इसका x की पावर 1 है और y की पावर आपके 2 है, तो आपके सिमेट्रिकल एक्सिस कहाँ होगी, y एक्सिस, x एक्सिस में सिमेट्रिकल एक्सिस होगी पैराबोला की। मतलब x एक्सिस क्या करेगी, पैराबोला को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही होगी। और कैसा होगा, यहाँ पे जो कॉफिशिएंट है वो कैसा है, प्लस है, तो पैराबोला क्या होगा, x एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, और कैसा होगा, पॉजिटिव x एक्सिस में खुलेगा। तो ये पैराबोला कैसा होगा, ये देखिए ये x एक्सिस क्या कर रही है, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है पैराबोला को। यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x की पावर 1 है, तो आपका सिमेट्रिकल एक्सिस कौन हो जाएगी, x एक्सिस क्या हो जाएगी, सिमेट्रिकल एक्सिस हो जाएगी। और ये पैराबोला कैसा है, नेगेटिव है, माइनस है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, माइनस x एक्सिस में खुलेगा। तो ये पैराबोला कैसा आ जाएगा, ये जो x एक्सिस है वो इसको क्या करेगी, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही होगी, और किधर मुंह खुल जाएगा इसका, माइनस x एक्सिस में, क्योंकि इसका जो कॉफिशिएंट है वो माइनस है। क्लियर। चलिए देखो, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। अब तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा। और एक दो छोटी छोटी प्रॉब्लम देख लें। ये क्वेश्चन कह रहा है कि x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ये जो इक्वेशन आपके पास रिप्रेजेंट है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसमें कंडीशन है कि ए क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कंपोनेंट 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, ये कंपोनेंट 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए चेक करें, आप क्या कर लें, इसकी स्क्वायरिंग कर लें, इसकी मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पे। तो x किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, फिर x की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और मेरे ख्याल से तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें a क्या हो जाएगा, a तो हो जाएगा 1, वी की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा -1, और सी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा -3। तो आंसर क्या हो गया, यस। नेक्स्ट देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करिए, 2x स्क्वायर माइनस 4x, और इसको भी इधर ले आइए, -5 इज इक्वल टू 0, और मेरे ख्याल से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है, ए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो ये टर्म्स ये हो गई, ये हो गई, तो आंसर क्या हो गया, यस। नेक्स्ट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कि नहीं होगी, तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कि नहीं, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी, x के इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, अब x की मल्टीप्लाई -3 से करें तो माइनस का 3x, -1 की अब मल्टीप्लाई करिए, -1 की मल्टीप्लाई करेंगे x से तो क्या हो जाएगा, -x, -1 की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0।
तो यहाँ से हो गया ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस एक्स कितना हो जाएगा माइनस का 4x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, तो आंसर हो गया यस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में भी वो लिख के दे सकता है, आपको पहचान होनी चाहिए। आप इसको फाइनल इक्वेशन बना के चेक कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान यही है कि जो वेरिएबल है x, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए 2, मतलब वो सेकेंड ऑर्डर की होनी चाहिए, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। bx वाली टर्म्स 0 हो सकती है, c वाली टर्म्स 0 हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये कह रहा है हमारे पास ये कोई पैराबोला है, ठीक। इसको हमने शिफ्ट कर दिया किधर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में शिफ्ट कर दिया x नॉट और पॉजिटिव y एक्सिस में शिफ्ट कर दिया कितना y नॉट। तो ये शिफ्ट करने से जो पैराबोला होगा उस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी और वो पैराबोला क्या होगा। तो देखिए अगर हमने क्या करा है, इसको शिफ्ट करते हैं। पहले तो हम क्या करें, इसको शिफ्ट करते हैं x नॉट। तो x तो क्या हो गया, देखिए अगर ये हमारे पास पैराबोला था, ये जी, इसको तो पहले हमने क्या कर दिया, x नॉट शिफ्ट कर दिया, तो पैराबोला कहीं यहाँ आ गया होगा x कोऑर्डिनेट पे, 0 से कहाँ आ गया होगा x नॉट पे। अब इसको हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव y एक्सिस में ले गए, तो अब ये पैराबोला कहाँ आ गया होगा, अगर हम बात करें तो ये पैराबोला यहाँ आ गया होगा जी, x नॉट इधर और y नॉट ऊपर, तो ये कहीं यहाँ पे आ गया होगा। ये पॉइंट तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया होगा x नॉट, और ये वैल्यू यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो गई होगी y नॉट। ये पैराबोला आ गया। तो पैराबोला की अगर इक्वेशन की बात करें, ये फिलहाल तो पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसकी तो इक्वेशन आप देख सकते हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, आपने जब इसको क्या करा, x नॉट में शिफ्ट करा तो x कोऑर्डिनेट शिफ्ट हो गया होगा x माइनस एक्स नॉट, क्योंकि पॉजिटिव x एक्सिस में शिफ्ट किया है तो माइनस हो जाएगा। और इसको हमने फिर शिफ्ट कर दिया किधर, पॉजिटिव y में। तो अब इस पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव y में क्या, तो माइनस होगा y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू होगा x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर। एक और खास बात ध्यान दीजिए, ये जो पैराबोला है ये कहीं भी x एक्सिस को कट नहीं कर रहा, और x एक्सिस को कट नहीं कर रहा तो इसके जो क्या होंगे, इमेजनरी रूट्स होंगे। इमेजनरी रूट्स ये कह सकते हैं, इसका कोई पॉसिबल नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि इसका कोई भी रूट्स नहीं होगा। कह सकते हैं ये पैराबोला एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा। चलिए लास्ट इसमें देखिए, जैसे हम पैराबोला को शिफ्ट कर रहे हैं ऐसे ही हम किसी भी इक्वेशन को शिफ्ट कर सकते हैं, चाहे वो पैराबोला की हो चाहे वो स्ट्रेट लाइन की हो। जैसे हमारे पास y इक्वल टू 2x प्लस 3, तो यहाँ x की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, और y की भी पावर क्या है 1। जब पावर सेम होती है तो वो क्या कहलाती है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, यानी कि y इक्वल टू bx, y इक्वल टू mx प्लस c को ये क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, और ये क्या कहलाती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये भी पढ़ाएंगे आपको। चलिए काइनेमेटिक्स में जब ग्राफ समझाएंगे तब आपको बताएंगे स्ट्रेट लाइन के। ये कह रहा है इस इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, 3 यूनिट हमने शिफ्ट कर दिया है किधर, माइनस वाई एक्सिस में, ठीक। तब कह रहा है कि इस इक्वेशन को माइनस वाई एक्सिस में 3 यूनिट शिफ्ट करने के बाद जो एक लाइन आएगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। तो समझिए, पहली बात तो इसी इक्वेशन को देखो। एक नॉर्मली अगर हम बात करें, जब x की वैल्यू मैं 0 लेता हूं, x की वैल्यू 0 लेता हूं तो ये टर्म्स 0 हो जाएगी, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं तो यहां से मिलेगा 2 और ये 3, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 5। अगर मैं x की वैल्यू -1 लेता हूं तो ये -2 प्लस 3 कितना आ जाएगा, y प्लस 1। और अगर मैं x की वैल्यू -3/2 लेता हूं तो 2 से 2 कट, और -3 और -3 क्या हो जाएगा 0, तो उस केस में y क्या होगा 0। तो देखिए इसकी अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो x इजिकल टू 1 पे, वो x इजिकल टू 0 पे y कितना है 3 है, यहाँ है। और x इजिकल टू -1 पे y कितना है 1 है, ये जी -1 पे ये कितना है, -1 पे ये 1 है। और -3/2 पे क्या है 0, और 0 पे कितना है ये 3। और अगर हम बात करें तो इस टाइप से ये एक 3 पॉइंट मैंने बना लिए, इन तीनों पॉइंटों को अगर मैं क्या करूं, ये मीट कर दूं तो ये लाइन बनेगी।
ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ जाएगी किसकी, तो इस इक्वेशन, ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, इस लाइन की इक्वेशन आ गई, या कह सकते हैं इस इक्वेशन की लाइन आ गई, y इक्वल टू 2x प्लस 3। अब वो कह रहा है इसको हमने क्या कर दिया, 3 यूनिट शिफ्ट कर दिया। 3 यूनिट शिफ्ट कर दिया है किधर, माइनस वाई में, तो ये 3 पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 0 पे। तो ये जो 3 पॉइंट है ये किस पर आ जाएगा, जब इसे हम माइनस वाई एक्सिस में 3 यूनिट शिफ्ट करेंगे तो ये 3 पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 3 यूनिट अगर मैं शिफ्ट करूंगा तो किस पर आ जाएगा, 0 पे। तो इसकी 0 पे आ जाएगी और इक्वेशन क्या रहेगी ये। तो ये हमने क्या कर दिया है, इसको शिफ्ट कर दिया है किधर, 3 यूनिट नीचे शिफ्ट कर दिया है माइनस वाई एक्सिस में। तो ये अब जो लाइन है वो ये हो जाएगी, और इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो कितनी होगी, देखो y इक्वल टू 2x प्लस 3 था, अब हमने इसको शिफ्ट कर दिया कितना, 3 यूनिट किधर, माइनस वाई में, माइनस वाई में किया है तो प्लस 3 हो जाएगा, तो y प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 3, प्लस 3 से प्लस 3 गया, तो इसकी जो इक्वेशन आएगी y इक्वल टू 2x। तो अब जो नई इक्वेशन आ जाएगी स्ट्रेट लाइन की वो ये हो जाएगी। क्लियर। तो बस बच्चों आज का यही, इस सेकंड लेक्चर में थोड़ा सा पोर्शन ये बच गया था, तो मैंने आपको बता दिया है कि अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप जान गए हैं, पैराबोला के बारे में आप जान गए हैं, पैराबोला की शिफ्टिंग के बारे में जान गए हैं, पैराबोला की सिमेट्रिकल एक्सिस कौन होगी, एक्स या वाई, वो आप जान गए हैं, पैराबोला अपवर्ड खुलेगा कि डाउनवर्ड खुलेगा, पॉजिटिव एक्स में खुलेगा या पॉजिटिव वाई में खुलेगा। ठीक है, चलिए, और जिस तरह से पैराबोला की शिफ्टिंग करते हैं उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन की या किसी भी कर्व की शिफ्टिंग कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बेसिक मैथ में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, तो एंगल के बारे में पढ़ना है क्योंकि एंगल का बहुत जल्दी एकदम यूज़ आ जाएगा फिजिक्स में। इन चीज़ों का तो यूज़ थोड़ा रुक के आएगा, मगर जो ट्रायंगल है उसका यूज़ बहुत जल्दी